पति के तलाक लेने की बात सुनते ही पत्नी गुस्से में हंगामा करने वाली थी, लेकिन तभी उसकी बेटी ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, मम्मी प्लीज कुछ मत बोलो, अगर अभी ड्रामा किया तो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए हाथ से निकल जाएंगे। अभी कुछ देर पहले बेटी की आंखों के सामने जैसे कोई मैसेज चमका था कि अगर मम्मी शांत रहकर मासूम और समझदार बनेंगी तो पापा की संपत्ति में उनका बड़ा हिस्सा मिलेगा। माँ तो एक साधारण गृहिणी थी, उसे आज तक पता ही नहीं था कि उसके पति के पास आखिर कितनी दौलत है, फिर भी उसने बेटी की बात मान ली। उसने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, राजेश क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है? पति को उम्मीद थी कि पत्नी रोएगी, चिल्लाएगी और झगड़ा करेगी, लेकिन उसकी इस शांति ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने जल्दी से तलाक के पेपर निकालते हुए कहा कि मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन पत्नी ने पेपर की तरफ देखा तक नहीं। उसकी एक बूंद आंसू कागज पर गिरी और वह बोली, राजेश तलाक से पहले क्या मैं हमारे कमरे में रखी वो पुरानी फोटो ले सकती हूँ जो हमने शादी से पहले झील के किनारे घूमने जाते समय खिंचवाई थी? बेटी ये सब देखकर हैरान रह गई। माँ ने पैसे, घर या कोई शर्त नहीं मांगी, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मांगी जिसने पिता के दिल की सबसे नरम यादों को जगा दिया। पति की आंखें भर आईं। उसे सालों पहले का वो दिन याद आ गया जब दोनों पहली बार साथ घूमने गए थे और उनकी मोहब्बत उस तस्वीर में हमेशा के लिए कैद हो गई थी। लोग तलाक में सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कभी वही रिश्ता सच्चे प्यार से शुरू हुआ था। पति बोला, वो फोटो आज भी मेरे पास है, मैंने उसे हमेशा संभाल कर रखा है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि सामने बैठी औरत कोई दुश्मन नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने उसके साथ 20 साल से ज्यादा जिंदगी बिताई है। बेटी भी तुरंत साथ देने लगी और मासूमियत से पूछ बैठी, पापा क्या अब आपको हमारी जरूरत नहीं है? ये सुनकर पिता शर्म से सिर भी नहीं उठा पाया। उसने कहा कि मैं ये एग्रीमेंट वापस ले जाता हूँ और इसे फिर से तैयार करवाऊंगा। उसके जाते ही माँ ने बेटी को कमरे में ले जाकर पूछा कि आखिर ये अरबों रुपए वाली बात क्या है? तब बेटी ने बताया कि पापा की कंपनी पिछले साल स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है और उनके शेयरों की कीमत ही कई अरब रुपए है। इतने सालों तक मम्मी ने सिर्फ घर संभाला, इसलिए उन्हें कभी कंपनी या बिजनेस की असली हालत का पता ही नहीं चला। बेटी बोली, घर, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट और बाकी सब मिलाकर पापा की कुल संपत्ति कम से कम 30 अरब रुपए है और कानून के हिसाब से उसमें आपका भी बराबर का हक है, यानी करीब 15 अरब रुपए। ये सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी ने समझाया कि इसलिए अभी बिल्कुल लड़ाई मत करना, अगर मामला बिगड़ गया तो पापा बड़े बड़े वकील रखकर केस सालों तक खींच सकते हैं और आखिर में शायद आपको उसका छोटा सा हिस्सा ही मिले। उसी शाम जो पति हमेशा घर से बाहर रहता था वह अचानक जल्दी घर लौट आया और पत्नी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आया। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, राजेश आ गए, आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लगवा दूं। पति बोला, नहीं पहले तुम यहाँ बैठ। फिर उसने नए तलाक के पेपर निकाल कर कहा, मैंने एग्रीमेंट दोबारा बनवाया है, तुम एक बार देख लो। पत्नी ने धीरे से पूछा, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? उस औरत का नाम क्या है? पति बोला, पूजा। पत्नी मुस्कुराकर बोली, बहुत प्यारा नाम है, वो जरूर काफी जवान होगी। पति ने धीमी आवाज में जवाब दिया, 28 साल। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।